नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 हिंदी सहायक पुस्तक संचयन दिए जल उठे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक जो हैं मधुकर उपाध्याय जी हैं। पाठ में दिए जल उठे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक संस्मरण है। इस पाठ का यह अंश महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा पर आधारित धुंधले पदचिह्न नामक रचना से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने 19 मार्च 1930 के दिन घटित घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें रास नामक स्थान पर वल्लभ भाई पटेल जी की गिरफ्तारी और गांधी जी की दांडी यात्रा का सजीव चित्रण इस पाठ में किया गया है। घनी अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से महिसागर नदी पार कराने के लिए लोगों ने जो किया उसका अद्भुत वर्णन इस पाठ में किया गया है। वास्तव में पाठ का यह अंश अपनी जीवंतता और रस से पाठकों के हृदय को भर देता है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का जो सार है दांडी यात्रा की तैयारी और वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी। तो लेखक मधुकर उपाध्याय जी कहते हैं कि दांडी यात्रा की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। रास जगह का नाम है। वहां उन्होंने लोगों के निवेदन पर 2 शब्द कहना स्वीकार किया। वल्लभ भाई पटेल केवल इतना ही कह पाए थे कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? तभी मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें स्थानीय कलेक्टर के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था और बोरसद की अदालत में पटेल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और जज ने सरदार पटेल पर 500 रुपये का जुर्माना तथा 3 महीने की जेल की सजा उनको सुना दी। तो गांधी जी को साबरमती आश्रम में जब पटेल की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वे बहुत दुखी हुए और पटेल की गिरफ्तारी से पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसीलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से शुरू करेंगे। तो उन दिनों यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी की जो मुलाकात होती है तो जेल के मार्ग में ही साबरमती आश्रम पड़ता था। इसलिए गांधी जी वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए आश्रम से बाहर गए और सभी आश्रमवासी भी सड़क पर आकर खड़े हो गए। उसी स्थान पर वल्लभ भाई पटेल व गांधी जी की मुलाकात हुई। इस कुछ क्षण में मुलाकात के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार में बैठते हुए कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। तो सारांश के ही अगले बिंदु की ओर हम चलते हैं। सरदार पटेल की गिरफ्तारी पर देश में तीव्र प्रतिक्रिया। पटेल की जो गिरफ्तारी हुई उसमें देश में एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके कारण लोग स्वाभाविक रूप से उग्र हो गए। अनेक पुश्तैनी मुखियों और पटेल ने गांधी जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और रास की आबादी 3,500 थी। वहाँ लगभग 3,500 लोग थे, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से भी अधिक लोग उपस्थित थे। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि वल्लभ भाई की गिरफ्तारी जन सेवा के कारण हुई है। अंग्रेज सरकार ने खुली लूट मचा रखी है। इसलिए जो लोग अंग्रेजों के यहाँ कार्य कर रहे हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी।
कहा, मैं राजद्रोही हूँ, मैं इसे अपना धर्म मानता हूँ, इसके लिए तो मुझे काला पानी या फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। मदन मोहन मालवीय ने भी केंद्रीय असेंबली में बिना मुकदमा चलाए पटेल जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। जिन्ना ने भी इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार बताया और इसके परिणाम गंभीर होने की चेतावनी दी। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो सभी ने, पूरे देश में सब लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। अब गांधी जी की जो यात्रा है, गांधी जी जब राष्ट्र पहुँचे तो वहाँ निषेधाज्ञा लागू की थी। अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उनकी जगह दांडी यात्रा के लिए अब्बास तैयब जी तैयार थे। उन्होंने कहा यदि गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो अब्बास तैयब जी तैयार हैं। नमक दांडी यात्रा, जहां गांधी जी का स्वागत हुआ। 21 मार्च को साबरमती के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसमें पहले नेहरू जी गांधी जी से मिलना चाहते थे। गांधी जी ने उन्हें जवाब भेजा था कि दांडी कूच की तैयारी है, इसलिए यदि मिलना है तो मछुआरों के कंधों पर बैठकर नदी की धारा को पार करके आना पड़ेगा। तो सत्याग्रही कनकपुरा की सभा में 8 बजे पहुंचे। कनकपुरा की सभा में वो 8 बजे पहुंचते हैं और कनकपुरा में एक 105 वर्ष की वृद्धा ने गांधी जी के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें स्वराज्य लेकर वापस आने के लिए कहा। गांधी जी ने आश्वासन देते हुए कनकपुरा की जनसभा में कहा, इस राज में राजा से रंक तक सभी दुखी हैं। इस राज में मीन्स कि ब्रिटिशर्स की राज में यह राक्षसी राज संहार करने योग्य है, ऐसा उन्होंने अपने सभा में कहा। कुशासन का जिक्र करते हुए गांधी जी ने लोगों को संबोधित किया। वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ रास्ते में रेतीली सड़कें हैं, अतः लोगों ने प्रस्ताव रखा कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कर ले, कार के द्वारा कर लें। पर गांधी जी ने इस पर सहमत वह नहीं हुए। उनके अनुसार कष्ट सहकर, लोगों का सुख दुख समझकर ही सच्ची यात्रा का जो आनंद है वह प्राप्त किया जा सकता है। तो गांधी जी के द्वारा उस माही नदी को पार करना, इसमें क्या रहा कि गांधी जी व उनके सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश शासकों को भय था। गांधी जी से भी और उनके सत्याग्रहियों से भी ब्रिटिश शासकों को भय था कि वे माही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। इसलिए नदी के तट पर सारे नमक के भंडार हटा दिए गए या नष्ट कर दिए गए। कनकपुरा के भाषण के पश्चात यात्रा के दौरान यह तय किया गया कि आधी रात के समय मही नदी पार की जाएगी। आधी रात के समय जो है मही नदी को पार किया जाएगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी है, समुद्र का पानी जब चढ़ जाएगा तो कीचड़ कम से कम में हमें कम चलना पड़ेगा। मही नदी में बहुत सारा कीचड़ था। लोगों ने गांधी को कंधों पर उठाकर चलने को कहा तो वे बोले, यह धर्म यात्रा है, मैं इसे पैदल चलकर ही पूरा करूंगा। नदी के तट पर अंधेरी रात में मेले जैसा माहौल हो गया। रघुनाथ काका ने गांधी जी को नदी पार कराने का जिम्मेदारी ली। उन्हें निषाद राज कहा गया। निषाद राज, अब यह शब्द जो आया है, यह आप देखेंगे रामायण में, जब भगवान राम को भी नदी पार कराया गया केवट ने, तो वहाँ निषादों के जो राजा थे, निषाद राज गुह, उनने उनकी हेल्प की थी, उनकी सहायता की थी। इसलिए यहाँ जो है जिम्मा जो लिया था, रघुनाथ काका ने लिया था, तो उन्हें निषाद राज यहाँ कहा गया, क्योंकि उन्होंने नई नाव खरीदी थी। और जब यात्रा आरंभ हुई तब चारों ओर घना अंधेरा था। छोटे मोटे दिए अंधेरे में भेद नहीं पा रहे थे। इतना अंधेरा था कि दिए जलाए थे लोगों ने। पाठ का नाम भी आप देख रहे हैं कि दिए जल उठे। तो इतना अंधेरा था कि वो दिए, उसका उनमें कोई असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद हजारों लोग दिए लेकर पहुंचे, तब सारा अंधेरा समाप्त हो गया। रात्रि 12 बजे तक
जब महिसागर नदी का पानी चढ़ गया तब गांधी जी घुटनों पानी में से होते हुए नाव पर बैठ गए। तब सारी जनता ने गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी की जय 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 के नारे लगाए और चारों तरफ पानी और कीचड़ भरा रास्ता था। गांधी जी ने इस कठिन रास्ते को पार किया और गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग दिए लेकर खड़े रहे कि संभवतः हो सकता है और लोगों को भी नदी पार करानी पड़ी। इस पाठ में देश के प्रति जो लोगों का निस्वार्थ प्रेम है, जो उनकी भावना है, प्रेम की भावना, उसको दर्शाया गया है। तो यह पाठ लोगों के देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना को दर्शाता है। किस प्रकार लोगों ने निस्वार्थ रूप से गांधी जी की यात्रा में उनकी सहायता की, गांधी जी के साथ साथ जो अन्य सत्याग्रही थे उनकी भी मदद की। तो यही इस पाठ में दर्शाया गया है। धन्यवाद।